सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सतराम, जय पिता परमेश्वर की, जय सदगुरु परमात्मा की, संपूर्ण सत्य संत महात्माओं भक्तों की जय हो, संपूर्ण परमात्मा की, संपूर्ण सृष्टि के मालिक की जय हो। तो आइए हम बात कर रहे हैं रामपाल जी महाराज के जो वो सेवा समिति के जो लोग थे। एक हमारे प्रति भी वीडियो बनाया था, ये जो हमने इस पे डाला है वो फोटो, उन्होंने ये बढ़ा चढ़ा के ऐसा वैसा वीडियो बनाया था कि बाबा सीताराम जी तो गलत हो गए, हमारे गुरु को बोले लीला कर रहे। हाँ, हमने ये बात कही कि वो परम शक्ति अन्य है, गुरु एक, वो परम शक्ति अन्य है, गुरु एक मार्ग है, इसलिए गुरु पूज्य बताए जाते हैं, दर्शनीय बताए जाते हैं। तो ये सेवा समिति के जितने भी जो हैं, तो ये पुस्तक आप ये कल इस हमारे हमने ये पुस्तक बताई थी, ये इसका ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष, हमने कल ये पुस्तक बताई थी। बहुत से लोगों ने जो ये जिनको इस पुस्तक के बारे में मालूम नहीं है, तो वो कह रहे कि महाराज ये पुस्तक फर्जी है, कह रहे कि महाराज ये पुस्तक फर्जी मिल गई आपको। तो भाई आपके पास आपकी तरह थोड़ी पुस्तक है जो देवी देवताओं को उस पुस्तक में अपमान किया हो, दुर्गा जी को अभद्र टिप्पणी की गई हो, हनुमान जी के बारे में अनाप शनाप लिखा गया हो। तो ये इस पुस्तक ये ज्ञान की पुस्तक नहीं है। आप सोच रहे हैं ये ज्ञान की पुस्तक नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ज्ञान एवं अमृत, ज्ञान का अमृत है, ज्ञान तो अमृत है पर विष, षड्यंत्र का विष, षड्यंत्र करके एक जहर की तरह बना दिया इस मार्ग को। सत्य भक्ति थी पर आराध्य समिति के जितने लोग हैं, एक बात कह देता हूं, अगर आप गुरु ने आपको कहा हो कि भाई आपके गुरु रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने कहा हो कि आप मेरे पे केस लगा दो, मुझे अंदर बंद करवा दो और आप आश्रम चलाओ, तो फिर आप सही, फिर आप सत्य। मगर पर जो गुरु को फंसा दे तो वो गलत। गुरु अगर कोई कह दे कि मेरे एक थप्पड़ मारो, गुरु कह दे कि मेरे एक सिर पे लठ मारो, तो फिर शिष्य अगर लठ मार दे तो वो तो गलत है, ये तो गलत है। अगर उन्होंने कहा कि भाई मुझे षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा दो, आप आश्रम चलाओ, ये करो, तो भी गलत है। वो परमात्मा होकर अगर कह रहे हैं कि वो परमात्मा है, परमात्मा तो अन्य है, वो अन्य शक्ति, वो ठीक है कि उनके माध्यम से प्रकाश बता सकते हैं, कुछ लीला कर सकते हैं, वो उस परम शक्ति की कृपा से। जीव नहीं जो यहाँ नीचे आते तो वो तो सब उसी की लीला में अड़जे हुए शब्द ज्ञान हो सकता है। तो ये जितने भी इस पुस्तक के अंदर मंगाकर देखिए, ये मतलब ज्ञान एवं अमृत षड्यंत्र का विष, इसमें सभी गुंडों की मतलब एक एक कहानी खोल खोल के रखी हुई है। जैसे संजय है था ये, और ये जो दिल्ली वाला पवन, ये पवन का काला चिट्ठा है, जो काला कमांडो बन के रहता था, मेन मुखिया था, और संगत को गुमराह कर रही है ये लोग, भोली भाली जनता को फंसाने में लगे हुए बस। और हमारा सबका फर्ज है, जितनी ये क्रांतिकारी भक्त हैं ये भी गुरु के प्रति कर रहे हैं, पर ये इनको ये मतलब ये इनका अर्थ है कि ये लोग गुरु जी को मतलब इनके लगता है कि भाई इनके जो कानून के तहत इस पुस्तक में मालूम पड़ता कि गुरु महाराज को इन्होंने षड्यंत्र करके फंसाया गया है, इनमें काला चिट्ठा इनका। पवन ठग का, अब मैं ठग नहीं कहता, किसी भी आत्मा को ठग नहीं कह सकता, क्योंकि उनके कर्म उनके पास है, वो करेगा जो भरेगा। पर ये जैसे पवन है, संजय है, और बहुत से सेवा समिति के सदस्य हैं जो सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं, भोली भाली जनता को लूटते हैं। तो आप इस पुस्तक को मंगाइए, इसमें काला चिट्ठा ओरिजिनल सच्चाई है इनके रामपाल जी महाराज के जो ये सेवा समिति के सदस्य है ना, जितने 51-52, इनके अंदर पूरा खुलासा दिया हुआ। तो राजस्थान में इस पुस्तक को मंगाइए, और जहां भी जो इस वीडियो को देखे, इस लाइव को देखे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब
वीडियो को शेयर करें और इस पुस्तक के बारे में ज्ञान कीजिए। आप मंगा सकते हैं, मेरे नंबर आते हैं इसमें भूषण जी के। तो इनमें जिसको ये पुस्तक चाहिए ओरिजिनल, अपने गुरु के लिए हम जाग नहीं सकते, आप अपने गुरु के लिए नहीं जाग सकते तो किसके लिए जागोगे? अगर आपके गुरु ने कहा तो भी गलत है। अगर आपके गुरु ने कह दिया हो, कोई योजना बनाई हो आप अंदर जाके कि भाई आप मुझे अंदर डाल दो और आप आश्रम चलाओ, तो भी गलत है। तो ऐसा हो सकता है कि गुरु बोले कि मेरे सिर में जूते मारो, तो वो शिष्य मार सकता है क्या? तो ये भी ऐसे गुरु नहीं कह सकता, परमात्मा नहीं कह सकता कि भाई ऐसे। तो ये तो षड्यंत्र के तहत या तो फंसाया गया है, या कोई जैसे उनके साथ या तो छल हुआ है, या उन्होंने कुछ ऐसी, अब उनको मालूम पड़ा कि भाई अपने कोई ये समझेंगे तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये जो करे जैसा सही है। पर रियल में इस पुस्तक को ज्ञान अमृत सेवा, इसमें ज्ञान में ज्ञान अमृत षड्यंत्र विष, आप मेरे लाइव पे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, उस पर संपर्क करें और ठेठ आपका एड्रेस पता बताइए, ये पुस्तक आपके घर पहुंचेगी। तो जिसको भी ये पुस्तक चाहिए तो एड्रेस मतलब इसमें अपना एड्रेस लिख दें कमेंट में और अपने मोबाइल नंबर लिख दें, तो ये आपके घर बैठे पुस्तक पहुंचेगी। इसमें सारे जो ये ज्ञान की किताब नहीं है, आप सोच रहे हो कि ज्ञान है कि इसमें ज्ञान गंगा की तरह देवी देवताओं का अपमान है, तो वो नहीं, ये जजमेंट की किताब है, कानून की किताब है ये। इसमें कौन कैसे फंसाया, कौन सा कानून लगा, कौन कौन से केस चल रहे रामपाल जी महाराज पर, कौन कौन से मतलब केसों में बरी हो गए, कौन कौन लोग इनके साथ में थे, कितने जनों को ये हुआ था, किसने गुरुजी को फंसाया, तो इन रामपाल जी महाराज को फंसाया। तो इसमें पूरा वर्णन मिलेगा आपको। तो ये पुस्तक हमारे पास तो आ चुकी है, हमने पढ़ी है बहुत, और रियल में मतलब इसमें कानून की जानकारी है टोटल। जो रामपाल जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, इन सेवा समिति सदस्य को छोड़कर, इसमें कुछ हमारे भी वीडियो बनाए थे बहुत, तो हमने भी अनाप शनाप बोला था, बोले कि नहीं बाबा तो गर्म होते। अरे गर्म नहीं, सच्चाई सत्य होता है तो उसको तो फिर तकलीफ होती है। इसलिए सभी ज्यादा से ज्यादा इस फाइल, इस किताब को मंगवाएं, अपना एड्रेस लिखें, और इन सेवा समिति के गुंडों को तो मजाक नहीं। अगर रामपाल जी महाराज के साथ इन्होंने गद्दारी की है, धोखा किया है, तो इनको जूतों से मारो, पटक पटक के जूतों से मारो। रियल अगर कोई अपने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके आश्रमों से जुड़ रहे हैं, और रामपाल जी महाराज एक आजीवन एक कैदी बनकर सजा काट रहे हैं, उनके वो भक्त कह रहे हैं कि वो लीला कर रहे हैं। लीला तो वो परम शक्ति करती है, किसी भी भक्त को गिरा सकती है, किसी भी भक्त को उठा सकती है, वो अन्य शक्ति है। पर हाँ, रोल जैसे होता है, जैसे अभी लोग मुझे मानते हैं कि बाबा सीताराम जी ऐसा करते, पर नहीं, वो गुरु, वो मेरे गुरु, उनकी आसीम कृपा से सब लीला होती है। किसी भक्त को दर्शन देना या वचन जैसे देता हूँ कि चलो ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा, तो वो जैसे कोई चीज खाते हैं ठीक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों जो डॉक्टर भी मना कर देते, तो वो शक्ति पूरा करती है। मैं नहीं, पर मेरे भक्त तो मुझे ही मानेंगे ना, परमात्मा, क्योंकि गुरु माध्यम है बताने का। ज्ञान ध्यान परमात्मा से ईश्वर की भक्ति बताने का एक माध्यम है। जैसे मास्टर होते स्कूल में, तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही मतलब गुरु होते हैं। तो गुरु पूज्य है, दर्शनीय है, पर ये लोग अन्य देवी देवताओं का भोग चढ़ाते। कोई सनातन धर्म के जो भी संत महात्मा ऋषि भक्त या जगत के लोग तो बोलते कि ये तो पाखंड है, पाखंड है। और आप देखिए ये लोग क्या करते हैं, सेवा समिति के भंडारा के नाम पर सोशल मीडिया पे आज वहां भंडारा, आज वहां भंडारा, क्योंकि ऊपर से पैसे आ रहे हैं इनके लिए। ये 2 नंबर के पैसे से, 2 नंबर के पैसे ही है, झूठ कपट के, छल के, पाप के, अपराध के। किसी के पास नहीं होते तो देने पड़ेंगे, किसी के पास होंगे तो देने पड़ेंगे। तेरा नाम खंड हो गया, शुद्ध नहीं होगा। किसी जैसे आश्रम की साध्वी की शादी करवा दी, दहेज मुक्त शादी, तो उनसे 20,000 लड़के वालों से ले लिए, 20,000 लड़की वालों से ले लिए, 40,000 ये हो गए। फिर उस लड़की को भी जैसे आश्रम में रख लेना और लड़के को डराना कि भाई तू
या तो 2-3 लाख रुपए जमा करा दे, नहीं तो तेरे दहेज का मुकदमा लगा दे कि लड़की नहीं है, वो फंस जाओगे पूरी जिंदगी। ऐसे भय बाढ़ बाढ़ के ये चंदा इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठे कर कर आम दुनिया को वो भंडारा के नाम पर, ये भंडारा मतलब ऐसा भंडारा करते हैं जो लोग बस उसको खाने के चक्कर में, बस उनको ना गुरु महाराज दिखता कि भाई गुरु महाराज यातना सह रहे हैं कि नहीं, वो तो लीला कर रहे। 11 साल, एक दिन, एक पल, मतलब बहुत होता। हम भी हूँ रामपाल जी के खिलाफ नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये सेवा समिति के गुंडे उंडे ये जो भी हैं कार्यकर्ता वगैरह, हम रामपाल जी के खिलाफ नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है और किसी ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया, उनको उनका ये काला चिट्ठा इन पुस्तकों में है, उनका खुलासा करना है। और तुम रियल गुरु भक्त हो, खाली फर्जी हो, बनावटी हो, मतलबी हो, स्वार्थी हो, तो ये पुस्तक नहीं मंगाओगे। इसमें सब पवन का क्या क्या रोल था, पवन क्या क्या करता था, संजय है, ये मतलब ज्ञान पुस्तक नहीं है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बस सभी भक्तों का बस यही होना चाहिए कि रामपाल जी को मतलब निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोई षड्यंत्र के तहत फंसाया है तो उनको रियल में सभी भक्तों को जागना होगा और इनकी ओरिजिनल सच्चाई कहानी होगी कि रियल में कि रामपाल जी महाराज ने कहा कि भाई मुझे मेरे ऊपर ये आरोप लगा दो और मैं जेल में बैठ जाता हूं, आप आश्रम चलाओ, आप साधु संतों का अपमान करो, देवी देवताओं का अपमान करो, तो भी मतलब ये सत्य नहीं हो सकता। क्यों सत्य नहीं हो सकता? अगर रामपाल जी महाराज अगर ये कह देते थे मुझे फंसा दो, तो क्या ये शिष्य ऐसा कर सकता है? बेटा ऐसा कर सकता है? भाई ऐसा कर सकता है? पुत्री ऐसा कर सकती है? या पत्नी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। सच्चे प्रेम रखते ना माता पिता से, भाई से, पड़ोसी से, मित्र से, सखा से, तो वो ये ऐसा नहीं कर सकता। वो कहते हैं नहीं, तुम नहीं, हम जाएंगे। अगर ओरिजिनल शिष्य होते, या ये पीला चिट्ठी डाल रहे हैं इस ग्रुप में, पीला पत्ता डाल डाल के कह रहे हैं कि 14 की तारीख है, वो तारीख है। अरे परमात्मा तो सब जानते हैं, परमात्मा तो सब अपने बच्चों को सभी को मतलब माफ कर देते हैं, पर रियल में उस ईश्वर के दोषी हुए हैं ना, जो मतलब कोई षड्यंत्र किया है, कुकर्म किया, आश्रम में दुष्कर्म किया है। अगर 10वां अंश खाने के चक्कर में गुरु को फंसाया है तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है। ये रियल प्रत्यक्ष है। अगर गुरु के साथ तुमने धोखा किया है, गुरु के हृदय में बैठकर अगर उनके सीने में खंजर घोपा है, तो सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, 21 है, 51 है, इनकी हालत खराब है। ये ऐसी एक संत को मतलब गुमराह करना, एक संत को धोखा देना, गुरु के साथ अपमान करना, गुरु को झूठा साबित करना, ये रियल इनके ऑडियो वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि गुरु महाराज का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे गुरु तो मतलब कोई नहीं है इनके लिए, बस ज्ञान। जैसे कहते हैं ना लोग गन्ना लेके आते हैं, जब अगर मशीन से जूस काट लेते हैं तो उसका वो जो वो चारा रह जाता है तो उसको बोरी में गाल के बंद कर देते हैं। ऐसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने माता पिता के लिए कितना तड़पते हैं, पापा मम्मी पापा मम्मी। और जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनका लक्ष्य पूरा हो जाता, ब्याह शादी ये वगैरह हो जाती है, तो कई कई ऐसे पुत्र होते हैं माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि कुछ सेवा समिति के ये गुंडे लोग, इन्होंने ये षड्यंत्र किया है। अगर षड्यंत्र नहीं हो तो ये पढ़िए पुस्तक अमृत, ज्ञान अमृत, ज्ञान का अमृत है और षड्यंत्र का विष मतलब जहर है। षड्यंत्र करके और जहर कर दिया इन्होंने। एक भक्ति, सीधी सादी भक्ति को मतलब पाखंड कर दिया। मुझे लगता है रियल सत्य है। मुझे लगता है कि ये पंथ भी है ना, रियल में कह रहा हूं, मेरी आत्मा से कह रहा हूं, फिर मालिक जाने, वो परम शक्ति जाने, कि ये पंथ भी शायद कबीर जी की तरह डुल चुका है। इसमें कोरा पाखंड भर गया है, झूठ, छल, पाप, अपराध, दोष, बलात्कार, लूटना, बनाना, किसी पैसों के चक्कर में। कई जो ये शादी के चक्कर में फंस जाते आश्रमों में कि दहेज मुक्त शादी, फलानी शादी, वो कुछ पल के लिए खुश हो सकते हैं पर बाद में वो हालत उनकी खराब है। आश्रम में एक से बढ़कर एक मिलते हैं, पति नहीं मिलते, पति बदलते टेम नहीं करते। हाँ, ये रियल सत्य है। तो आप जागरूक हो जाइए, अपने घर से ही कीजिए।
हाँ, दहेज मुक्त आप घर पे ही घर पे ही कर लो। आश्रम में जाके ये शादी करना, फिर आश्रम के लोग आपके ही 10वें अंश को खा पी कर उन्हीं से तुम पर दादागिरी करते हैं। रियल में आश्रम में नहीं आने देते। कई भक्तों को कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, या उनको कोई जैसे उनसे कोई पैसे मांगे हो, उसने मना कर दिया हो, तो ये आश्रम सेवा समिति के जो आश्रम चलाते हैं मेन मुख्य, वो लोग आश्रम के अंदर नहीं घुसने देते। और ये लोग कह रहे कि हमारे सतनाम से रोग मुक्त हो जाते। अरे हम तो सतनाम तो बाद में देते, हम तो रोग तो ऐसे देखने से ही ठीक कर देते। ऐसे बोलते जाओ रबड़ी खा लो, मलाई खा लो, ये समोसे खा लो, कचौरी खा लो, वो तो रोग मुक्त ऐसे ही हो जाता। वचन सिद्धि किसे कहते? वो भी कम वचन सिद्धि ऐसी नहीं आती, वो तब जब करते हैं तब जाके वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये जितने भी सेवा समिति के जितने भी गुंडे हैं आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। हाँ, अगर आपको रामपाल जी की आज्ञा से कोई कार्य कर रहे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ, बंद कराया उसका अफसोस है और रहेगा। जैसे उनको मतलब आप पिता कह रहे थे, आप गुरु कह रहे थे, आप भाई कह रहे थे, आप इनकी पत्नी इनको पति कह रही थी, मंजू इनको पापा कह रही थी या पिताजी कह रही थी, और वो सब इनके ऊपर आरोप लगाकर खुद शोक मोज किया। ये बहुत बड़ा दुख है। ये मतलब सत्य हो नहीं सकता है, तो ये विष ही है। मतलब कहने का मतलब है षड्यंत्र विष, षड्यंत्र का विषय। इसमें पूरा जजमेंट दिया हुआ है। करोता कांड से लेकर बरवाड़ा कांड तक का काला चिट्ठा, इन जितने भी ये जो गुंडे लोग हैं ना, उनका ये काला चिट्ठा इसमें रियल में। तो ये किताब सभी मंगाएंगे और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रामपाल जी महाराज हमारे गुरु नहीं है, बिल्कुल गुरु नहीं है, और नहीं मानते। हाँ, ऐसे मानते हैं कि ज्ञान उनमें है, ज्ञान के आधार पे मानते, पर गुरु नहीं है हमारे। हमारे अन्य गुरु हैं। फिर भी हम कहते हैं कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम भी उनके निर्दोष के लिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है तो उन लोगों को राज खुले तो मालूम पड़े कि इन्होंने रियल में षड्यंत्र का विष, मतलब एक हृदय में बैठकर गुरु के साथ गद्दारी की और पीठ में खंजर घोंपा है, और इन्होंने पैसों के लिए गुरु को भी नहीं देखा और ना ही कोई ये सब मतलब मैनेजमेंट के ये जो जितने लोग हैं ये आश्रम को चलाते हैं, तो फिर ये कुकर्म दुष्कर्म ये घटना कैसे घट जाती है? अगर रामपाल जी महाराज की अगर भक्ति दी हुई होती और ये आई दिन संत महात्मा ऋषियों को, हाँ ऐसे कह सकते कि भाई ये इतने लोग के देवता है, ये इतने लोग के देवता है, ये साधु यहाँ तक हैं, इसमें मरण जीते हैं, फिर थोड़ा पुण्य होता, फिर चले जाते, फिर पुण्य नष्ट होता, फिर पृथ्वी लोग, ये आप कह सकते थे। पर अपाखंडियों सुधर जाओ, ये वो सभी संत महात्माओं को बदनाम करना, ये इनकी मूर्खता है। ये सब ये किताब हमने पढ़ी है। इस किताब के अंदर रियल में ये जजमेंट की पुस्तक है, ये कोई ज्ञान की नहीं है कि ज्ञान पढ़ लोगे कि ज्ञान अमृत की तरह ज्ञान अमृत पढ़ लिया, इसमें कहना से देवी देवताओं का बुरा बोला। इसमें तो इन गद्दारों का काला चिट्ठा है पूरी पुस्तक में, करोता कांड से लेकर बरवाड़ा कांड तक, और ये जजमेंट फाइल है। इसमें बिल्कुल कौन सी धारा से कौन सा केस चल रहा, कौन सी धारा में कौन से केस में कौन कौन फंसे हुए हैं, किसकी जमानत हो गई है, किसकी जमानत होने वाली है, कौन से केस से फ्री हो गए, कौन सा केस लागू है, और किन की गवाही पे किसकी हामी पर रामपाल जी महाराज को मतलब आजीवन कारावास की सजा मिली। ये सब देखने की बात है। तो रियल संत हो, मतलब रियल संत के भक्त हो, रामपाल जी महाराज के अगर सच्चे भक्त हो तो इस पुस्तक को मंगाइए और घर घर अनेकों लोगों तक ये पहुंचाएंगे। सभी जो भी भगत है देख रहा हो, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये गुंडे लोग, परमात्मा को तो सब मालूम है कि भाई ये काल इनमें समा गया, और मुझे लगता है कि जैसे कबीर जी के टाइम में जैसे फैल हो गए थे, तो ये भी पैसों को देखकर ये सब सेवा समिति के लोगों को मतलब मन दिख गया, मन शायद लग गया कि मन दिख गया, बस लूटो खोसो खाओ खूब मचाओ अत्याचार। ये किसके काल की, जो गुरु शरण नहीं करे उसे लूटो खोसो खाओ खूब करो अत्याचार। ये एक वाणी है, मतलब
ये रियल सत्य है। जो गुरु की शरण नहीं करता, सतनाम का खंडन करके रखता, तो कभी उसको लुटेरे मिल जाते। वही परमात्मा के जीव होते, वो लुटेरे बन के लूटते। कोई रोगी बन जाता तो उसको इंजेक्शन लगा लगा के लूटते, किसी का ऑपरेशन करता, किसी का हाथ कट जाता, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता। जितने भी ये जो आश्रम से जुड़कर जो पीला पत्ता ये बांट रहे ग्रुप में, इनसे जितना भी जो सतनाम लेकर भजन कर रहा ना, ये बाबा कह रहा दावे से आप सर्वे कर सकते हैं, 80% लोग इतने दुखी हैं, वो रोए तो भी रोना नहीं आता, इतनी हालत में फंस गए वो। तो इसलिए सभी राजस्थान के जितने भी ग्रामवासी हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, सभी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा जीव है। सब हाथी से लेकर ये सब जीव हैं, कोई दूसरा नहीं है। पर ये जैसे जैसे आए, जैसे बाहर के ये इधर उधर आए, उसने वो धर्म पकड़ा दिया, उसने वो धर्म पकड़ा दिया, प्रथा चल गई, हम वो है ये है, पर हम सभी जीव हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं हम। पर वो आदि शक्ति अन्य है, उसे कोई 1 मिनट कैदी नहीं कर सकता। अगर उस आत्मा, उस परम शक्ति को कोई एक पल भी कैदी बना दे, तो मैं तो भक्ति उक्ति करना बंद, कल से दाढ़ी मूछ मुंडा कर बिल्कुल टना टन बस छोड़ देगा। फिर क्या मतलब भजन करने से? जब उस परम शक्ति को कोई 5 मिनट के लिए कैद कर दे, 1 सेकंड के लिए, तो फिर हम किसका भजन करें? जो खुद कैदी हो जाए और हम उसका भजन करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो परम शक्ति ने हमें वो दिखाया कि आग में बैठो, हम आग में तपस्या करने बैठे और वास्तव में अग्नि जल गई, और जैसे प्रहलाद भगत कहते ऐसे, फिर हमको सब हृदय में विश्वास हो गया कि परम शक्ति है। आग में देखे तो वो है। जैसे हमने आग में भोग लगाया, थोड़ा कच्चा, हमने वो चेक किया, कच्चा आग अग्नि में भोग दिया और वो हमारे पेट इतना तेज से पकड़ लिया, बहुत परेशान है, अभी मरे और बाद में मालूम पड़ा ओ तारीख है। फिर हमने गुरुदेव से, उस परम शक्ति से कहा कि हे परमात्मा ये कैसी लीला? तो कहे तुमने कच्चा चढ़ा दिया वो ऐसे संकेत में, ओ तारीख मुझको गलती हो गई, 1 पल में ठीक। तो इसलिए हमको उस परम शक्ति ने वो लोक बताए थे, उसी लोक के आधार पर हम कह रहे थे कि रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान तो था रियल मिलता जुलता था, पर ये जो जितने ये दोगले इंसान है, जो गुरु के पीठ में घुसकर और उनके सीने में खंजर घोंप दिया और उनके 10वें अंश को आराम से खा रहे। बोलो, एक संत, मैं साधु हूं मान लो, अब मुझे गुंडों की क्या जरूरत है? कमांडो की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई मुझे उन गुंडों की? अगर मान लो मैं ये लाइव चलाता हूँ, किसी को RSS समिति के इनको नाम बोल रहा हूँ, अगर मेरी आई होगी तो ऐसे भी जाना, फिर मुझे ये भक्तों को रखना, लट लेके रखना, नहीं ये रखना, ये किसको शोभा देती है? या तो फिर सतनाम क्यों ले रहे हो? जिसके पास सतनाम है तो उसको मच्छर तक नहीं काटता, मच्छर तक नहीं काटे, ये रियल बात है। पर पूर्ण सतनाम हो, ऐसे नहीं कि दिखावटी या मतलबी नामदान हो। इसलिए गुरु के तो वचन करने, अज्ञानी। अब जैसे मैं किसी भक्त को, मेरे को देखना चाहूं कि अरे भगत इधर आ, मेरे सिर पे 2 जूता दे, अब वो शिष्य क्या करे? जूता दे दिया, मैंने वो क्या किया? वचन तो होते हैं जो भक्ति का मार्ग बताते, वो आने, जैसे कि भाई ये करना, इन चीजों, जैसे अच्छा 1 किलो की चाय पी लो और 1 किलो दूध पी लो, तो दूध का तो अनुभव है, तो दारू का बोले तो नहीं। तो ऐसे ही आप गुरु के वचनों पर चलिए, आज्ञा पर नहीं। आज्ञा तो अब जैसे रामपाल जी महाराज ने अगर जेल में भी किसी को आज्ञा दे दी हो कि आप मुझ पे डाल दो सारे और तुम बाहर निकल जाओ, तो भी वो गलत है, क्योंकि वो तो आज्ञा हो गई। और गुरु को कोई फंसा दे तो ना तो वो बच्चा, अगर पिता को कोई बेटा फंसा देवे जेल में तो वो बेटा नहीं है, उसके खून में मिस्टेक है। पत्नी अगर फंसा देवे तो वो पत्नी नहीं, वो भी किसी और की है। अगर भाई अगर ऐसा कर दे तो समझ लो कि उनके दोनों के पिता अलग है। अगर पुत्री कर दे तो भी वही बात है। तो ये चीजें अगर शिष्य ने ऐसा किया तो वो शिष्य मतलबी, स्वार्थी, ढोंगी, पाखंडी जितना कहे वो शिष्य है। इसलिए सभी जागरूक हो जाओ, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये सत्य निकलना चाहिए। और हम तो सरकार को कल कहा था, सरकार से भी हमने कहा था कि जब कानून का राज होते हुए, कानून का राज है और कानून का राज होते हुए और ये फर्जी आश्रम कैसे चल रहे हैं, ये तो समझने की बात है। हमारे तो दिमाग में
मतलब विचार करते हैं कि कानून का राज होते हुए और आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा, जिसके नाम से ज्ञान नहीं चलता, आश्रम नहीं चल सकता, बरवाड़ा सील कर रखा है पीले पर्चे पे। आज उसी आश्रम के नाम से नाम दीक्षा दी जाती है, उसी आश्रम के नाम से जैसे किताब है, और किताब तो वो छपरी कहाँ है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि भाई ये कहाँ छपती है, किस कौन छपवा रहा है, और ये फर्जीवाड़ा इन पुस्तकों में कौन कर रहा है, टाइपिंग वाला कौन है, कोई मालूम नहीं, सब फर्जी फर्जी फर्जी। और फिर भी लोग जो इनसे जुड़ते हैं इनको ज्ञान को देखते हैं, ज्ञान नहीं देखते। ये वहां एक जैसे पिक्चर में कैसे हीरो लोग कैसे सेट होते हैं, ऐसा बोलना वो बोलना ये बोलना, तो वहां की वो मैनेजमेंट की जो ऐसा मतलब प्रोपगंडा तैयार कर रखा, जो भी आश्रमों में चला जाता बस उसके दिमाग में वो फोटो जाते ही ऐसा वीडियो देखेंगे, जगत के पालनहार आए और इनको उन्होंने फंसा दिया। बस ये तो भेड़ चाल जैसी है कि इन्होंने तो संतों ने साधु महात्माओं ने फंसा दिया। अरे साधु संतों को तो पड़ी नहीं है, उनको गाली काटे तो भी कोई मतलब नहीं। हम तो ये इसलिए जब संतों के ऊपर आरोप आता तभी हम बोलते नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा, करेगा जो भरेगा बंदा तो क्यों उदास। बस किसी अब जो रियल में जो आश्रमों से जुड़कर जो नए नए लोग जुड़ते हैं और लोग जुड़ते हैं अमृत वो ज्ञान का, पर मुझे लगता कि ये 13वां पंथ भी है ना, ये भी भ्रष्ट हो चुका, मतलब ये खंडन हो गया। मतलब इस ना तो इसकी भक्ति करने वाला मोक्ष का है और ना इस लोक का है, ऐसे बीच में अटक गए, डमरू की तरह बज गए और पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, गुरु के लिए हम मिशन कर रहे। अरे गुरु के लिए मिशन नहीं कर रहे तुम इन आरएसएस समिति के लोगों के लिए मिशन कर रहे। वो तुम्हारा ही पैसा लेकर तुम पर ही दादागिरी दिखाते हैं और तुम पर ही इतनी पावर करते हैं। देखो कैसी लीला। जब भी तो कहे कि गुरु के अगर तुम वचनों को नहीं अवगत तो फिर तुम गुलामी करोगे, भक्ति नहीं। गुरु के वचनों को नहीं मानोगे तो आप जैसे आरएसएस ये SSS वाले की गुलामी करोगे, भक्ति नहीं कर सकते और गुलामी कर रहे हो। और रही बात बस आप तुम किस लिए फंस रहे हो वहां पर, ये दास सब अच्छी तरह से जानता है, पर कहते हैं पर्दा पर्दा होता। तो इसलिए सभी जितने रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो जागरूक हो जाएं, और जो फर्जीवाड़ा में अगर रामपाल जी महाराज को फंसाया है तो भाई उनका तुम्हारे गुरु को देखो, अगर मतलब 420 कर फंसाया है तो आप जागरूक हो और उनको निकलवाने की कोशिश करें, उनकी याद में थोड़े तड़पें। अगर आपको मतलब गुरु से मिलना हो, गुरु के दर्शन करने हो तो आप जेल में जाइए ना, जेल के वहां बोले 2 फुट दूरी से आप प्रणाम करके आ जाओ तो वो मालिक ऊपर वाली शक्ति देखेगी। आप आश्रम में जाकर भंडारा खा खा के लाडू पेड़ा बर्फी जलेबी इमरती, किसी का पिता जेल में, भगवान जेल में बैठे हैं, वो 11 साल से उनका अता पता नहीं वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, और वो लोग मिठाई पे मिठाई आबाद हो। भंडारा फोकट का भंडारा नहीं है, आम जनता का पैसा है और कोई ऊपर से नहीं आ रहा, ये आम लोग दे रहे हैं, जो आम लोग दे रहे हैं कि भाई भंडारा के नाम के, कोई शादी ब्याह के नाम के, किसी के ऊपर ये बलात्कार का ऐसे लेडीज को भड़का दे, पत्नियों को कि भाई इनको तू तलाक दे दे, इसके ऊपर दहेज का केस लगा दे। बहुत से केस लगे हुए हैं, बहुत से लोगों के केस लगा दिए। उनकी औरतें आश्रम में, ये जो चालक है ना, ये जितने आश्रम है, मैं कह रहा हूँ कि कोई 2-3 जो चालक हैं जो सही नियम पे चलने वाला, उनको छोड़कर सारे इस मोह माया में लिप्त हैं। मोह माया मतलब सब हो गई, नारी पैसा छलन पाप कपट दोष सब उसमें आ गए, वो सभी उसी में गिरे हुए। इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बस मैं तो ये कह रहा हूं कि अमृत का विष जैसे ये है, ये ज्ञान का अमृत, ये पुस्तक मंगाकर पढ़ लीजिए, ओरिजिनल कोई हो। और कोई भी ये गुंडा, ये जो ये सेवा समिति के सदस्य, इनका काला चिट्ठा इस पुस्तक में रियल में, तो ये किसने छापी है, ये जजमेंट की किताब है, ये कोई ऐसे फर्जी किताब नहीं है, ज्ञान की किताब नहीं है कि भाई ये भक्ति भाव की किताब है। ये तो कोर्ट की जजमेंट की फाइल है, समझ लो। इसमें कौन सी धारा किसको लगी है, कौन सी धारा में कौन फंसा है, किसने रामपाल जी महाराज को फंसाया,
किसने, कौन कौन ये गुंडे थे, इसमें कौन कौन कार्यकर्ता थे, बरवाड़ा कांड का इसमें सारा, और करोथा कांड का किसने क्या करवाया, सब कैसे क्या लीला हुई है सब इसमें है। तो जितने भी भक्त हैं राजस्थान में, गुजरात में, यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहां भी, तो ये सब मेरे इस लाइव चल रहा है, इसमें कमेंट कर दीजिए कि जिसको ये किताब चाहिए तो कमेंट करे, और इसमें अपना पता और पिन नंबर जो ये होते हैं वो डालें, अपने जिस भी एरिया के जो पिन नंबर है वो डाल दें और एड्रेस लिख दें। जिसको भी ये पुस्तक मंगवानी है तो ये डाल दीजिए, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि रामपाल जी को किस तरीके से फंसाया गया है, किसके कहने पर रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुआ। गुंडों की ओरिजिनल सच्चाई जानिए तब आपको मालूम पड़ेगा। अब ऐसे तो कहते कि हम, पर जो आश्रम में जा रहे उनको गुरु के प्रति कोई प्रीति प्रेम नहीं है, ये पक्की बात है। ये तो मैं दिल से कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं। जो आश्रमों में जाकर जो जुड़ रहे हैं तो वो सिर्फ लड़कियों के चक्कर में, लेडीजों के चक्कर में, भंडारा के चक्कर में, बस शौक मौज के चक्कर में वहां से जुड़ रहे हैं। और जो अपने ऑब्जेक्शन करते हैं ना, वो उसी में लिप्त है, उसी माया में लिपित है, इसलिए वो उल्टे सुल्टे क्वेश्चन करता। तो हम क्या रामपाल जी महाराज को गलत थोड़ी करें, हम कोई रामपाल जी महाराज को गलत थोड़ी करें। हम तो कहें कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको किसी ने फंसाया उसको जूता मारो। भाई उन्होंने, किसी ने माध्यम तो बने होंगे ना कि भाई ये फंसा दो, इसको ये धारा लगवा दो न, उनको उस पे मत जाने दो, तारीख पे मत जाने दो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि सेवा समिति ये मेरी नहीं है, ये जितनी सेवा समिति, और उनके ये लोग क्या करें, गुरु जी को झूठा साबित कर रहे हैं, तुम्हारे रामपाल जी महाराज को बिल्कुल झूठा साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, वो फर्जी ऑडियो वीडियो के जरिए से पूरे देश को लूट रहे हैं। अगर ऑडियो फर्जी है तो मैं तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। जिस किताब जड़ाधड़ से बिक्री है, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं का और संत महात्माओं ऋषियों का आए दिन अपमान हो रहा है सोशल मीडिया पर, और किताबों में ऐसी अश्लील शब्द डाले हुए हैं देवी देवताओं के बारे में, और जड़ाधड़ वो पुस्तक और वो चौराहे, गांव सर्कल चौराहे पर बेच रहे हैं, और सरकार चुपचाप देखती रहती है। अरे ये कानून का राज है, तो जहां 2 नंबर का काम हो रहा है ना, लगा दो डंडे। पर नहीं, पता नहीं क्या हो गया, उनको सांप सूंघ गया, क्या हो गया कि ये तो अंधा कानून है। वो हमने संसार में मूवी देखी, ये अंधा कानून है, तो ये वास्तव में अंधा कानून है। अरे जब वो एक कैदी, बुरा मत मानना भक्तों, आपके गुरु को मैं एक कैदी कह रहा हूँ, वास्तव में लिस्ट में तो कैदी आएगा ना। अभी परमात्मा आप मानते हैं, आपका गुरु है तो आप परमात्मा मानते हो, पर जिसको मालूम ही नहीं तो वो बाबा रामपाल वो कैदी बन के बैठा, ऐसे बात करते लोग। तो वो कैदी की भूमिका निभा रहे तो कैदी बोला जाएगा। तो एक कैदी को आजीवन कारावास, मालिक ईश्वर किसी से ऐसे बद हो जाए तो क्षमा करना। जैसे उनको अगर, तो ये बस पुस्तक मंगवा लेना। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि रामपाल जी महाराज के साथ जिसने भी धोखा किया, गद्दारी की है, तो इस पुस्तक में सबका काला चिट्ठा खोल रखा है, करोथा कांड से लेकर बरवाड़ा कांड तक का। और पुस्तक का नाम है ज्ञान का अमृत, ज्ञान का अमृत, षड्यंत्र का विष। आप मंगवा सकते हैं सभी, और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि सत्य सत्य होता है। सत्य को मतलब दबा नहीं सकते, थोड़ा मतलब तकलीफ हो सकती है, सत्य को परेशानी आ सकती है, पर दबाया नहीं जा सकता। तो हम ये जो इनमें गलत कमेंट करते ना, ये सब मतलब वहां मोहिनी रूप से फटे हुए रहते हैं आश्रम में, क्योंकि पैसे वैसे लगा रखे होंगे। क्योंकि जो वहां लीला, ये लीला बहुत हावी लीला है जो आश्रमों में चलती है, कोई छोटी मोटी लीला नहीं है। अच्छे फंस जाते जब उस मोहिनी रूप से बड़े बड़े साधु संत नहीं बच सकते। तो ये जो गुरु के हृदय में बैठकर गुरु के पीठ में खंजर घोंप दिया हो, और ये सब गुरु को साइड में निकाल दिया। जैसे कई पुत्र होते अपने बेटा जवान होते ही मतलब अपने पिता को आश्रम में निकाल देते हैं, खुद मजा करते हैं, जलसा करते हैं। ऐसे ही ये सेवा समिति के कुछ लोग रामपाल जी महाराज को अपने मतलब वो रोक टोक था ना, कोई गलत कर्मों में रोक टोक करते होंगे, कुछ ना कुछ था, इसलिए उन्होंने देखा
कि ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान इनका रहेगा और फंसा दो आजीवन के लिए। उनको वहां नहीं जाना दिया, रातों रात लाखों करोड़ों आदमियों को बुला लिया कि सत नाम दे रहे हैं, दूसरा नाम दे रहे हैं, और सरकार के भी 27 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और वो घटना कितनी भयंकर थी, काल का ओरिजिनल स्वरूप देखने को मिला था कि एक रात में तो समझ लो कि पूरी मिलिट्री वहां जाके खड़ी हो गई एक संत को घेरने के लिए। तो ये काल का स्वरूप था जो ये आए दिन काल को परेशानी करते हैं, वचनों का खंडन करते हैं, आए दिन वचनों का खंडन करते कि वो तो काल था, वो तो काल है। अरे काल नहीं, वो भी है इस संसार में, तो वो भी पिता के समान है। हाँ, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, 21 ब्रह्मांड तक उसकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हाँ, बाकी ये लोग उसको मतलब उनके वचनों को, जो परमात्मा के वचन थे, उनसे मतलब विमुख कर दिए इनको। ये जो सेवा समिति के लोग हैं ना, आए दिन संत महात्माओं को, देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं, जाप उनका कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। तो ये तो वो है कि राम राम जपना पराया माल अपना। इनका काम है कि अपना काम बस अपने तो 10वां अंश, 15वां अंश, 20वां अंश, ये जो गुरु दक्षिणा के नाम के जो ये पैसे आते हैं, बस इसको खाओ, शौक मौज करो। आश्रम में बुलेट प्रूफ गाड़ी, अरे परमात्मा थे बुलेट प्रूफ गाड़ी की, भाई उनके साथ कोई अन्याय ना हो जाए, बहुत बढ़िया। तो ये घटना घट गई, आपने रोक लिया क्या था? वो सतनाम कहां चला गया तुम्हारा? जहां अगर ये ऐसी घटना घट जाए, जहां पर देश द्रोह का मुकदमा लग जाए, जहां पर आजीवन कारावास लग जाए, बहुत से भगतों को केस लग जाए, मतलब बहुत अजीब अजीब घटना घट गई सबके साथ में, तो वो तुम्हारा सतनाम कहाँ था? सतनाम इन चीजों से रक्षा कर रहा है, वो तुम भोग रहे हो, तो तुम्हारे पास सतनाम है कहाँ? कौन कह रहा कि सतनाम थे? हमें बताइए। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो जितने भी राजस्थान के, जो भी राजस्थान, गुजरात, मारवाड़, जयपुर, हरियाणा, पंजाब, जो भी इस वीडियो को, इस लाइव को देखे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिसके साथ अजीब अजीब घटना, हम सतनाम क्यों लेते बताइए? कि भाई इस घटना से भी बच सके और मालिक का भजन कर सके। अब ये सारे को किसी के केस लगा हुआ, किसी की पत्नी भाग गई, किसी की बहन भाग गई, किसी का व्यापार बंद है, किसी के ऊपर दहेज का मुकदमा लग गया, किसी की पत्नी आश्रम में भाग गई, उसको तलाक दे दिया। ये सब घटना किसके पास घट रही है? क्योंकि आप गुंडों को गुरु बना चुके हैं। गुंडों को, रामपाल जी महाराज को नहीं, गुंडों को। ये सेवा समिति के जितने गुंडे, उनके मर्यादा में चल रहे हो, और उनके कहने पे चल रहे हो, उनके मशीनों द्वारा जाप ले रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ इतना ही हालत खराब है। ना तो तुम हंस सकते, ना रो सकते, बीच में फंसे हुए हो। इसलिए जागरूक हो जाओ और सब दुनिया को जागरूक करो कि सत्य क्या है, बस। और ये पुस्तक फिर कह रहा हूं कि करोथा कांड से लेकर बरवाड़ा कांड तक ओरिजिनल सच्चाई इस पुस्तक पर। और ये 2-3 जो लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं ये बाबा जी, ये पुस्तक तुमको फर्जी मिल गई है। अरे तुम्हारी तरह ज्ञान गंगा फर्जी थोड़ी। ज्ञान गंगा जो जिसकी छपाने वाला कौन है, छापने वाला कौन है, एड्रेस पता सब गलत है। और रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे और आजीवन कारावास है, देशद्रोह का मुकदमा, उसके नाम की तो पुस्तक बिक ही नहीं सकती, उसके नाम से आश्रम चल ही नहीं सकते। फिर ये देखने की बात है कि हमारे देश में कानून कितना मजबूर है। कानून तो मजबूर है, ये तो समझ में आ गया। क्योंकि अगर अन्य कोई छोटा मोटा आदमी अगर ऐसा कर दे तो कभी के ठाके बंद कर देते। इसका मतलब ये पिक्चरों में बढ़िया, एक पिक्चर में कह कि ये कानून है ना, कुछ चंद लोगों की रखेल बन बैठी है। वो एक मूवी देखी थी हमने, उसमें ये कानून कुछ चंद गद्दारों की रखेल बन बैठी है, इसलिए ये सब हो रहा है। जिसको देशद्रोह का मुकदमा हो, उसका नाम का भंडारा कहीं चल सकता? बताइए हमें, कोई चला सकता है? उसके नाम की कोई किताब बेच सकता है? उसका कहीं सत्संग हो सकता है? उनको टीवी वो पर इन पर उनका प्रचार दे सकते हैं? बताइए हमें। पर आजकल पता नहीं, इससे बढ़िया तो राजा महाराजाओं का राज बढ़िया था। कोई गलती करते थे, पट्टे मिलते थे, छटाछट हाथों हाथ फायर लगता है। इसने मेरे को गाली कहेगा, काट दो हाथ। इसने आंख से मस्ती की है तो आंख काट दो। वो राज बढ़िया था। तो इसका मतलब वो राज हमारे देश में कानून का राज है, होते हुए भी फर्जीवाड़ा चल रहा। इतना करोड़ पूरी जनता को गुमराह कर रहा था, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग 21वीं सदी में। और एक कैदी की, भाई अभी तो कैदी हैं, परमात्मा जिनके गुरु उनके गुरु हैं, परमात्मा हो सकते हैं,
पर आज की तारीख में वो इशार जेल 2 नंबर में बैठे हुए कैदी की सजा भोग रहे हैं। अब उसकी किताब का वो मतलब वो वहां जाके आश्रम में मीठी मीठी बातों करके उनको ज्ञान देते हैं और उनको कहते हैं सर के नशे ये एक बार पुस्तक पकड़ लो और थोड़ी 2 फोटो हो जाए। वो उधर की लीला को देख के फंस जाते हैं, वो फोटो के उनको क्या मालूम उन नेताओं को, उन अफसरों को कि ये तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देते हैं। और ऐसे वायरल वीडियो से आम जनता पर बहुत फर्क पड़ता है। वो गोली भाली जनता लूटी जाती है फिर, क्योंकि उनको मालूम पड़े अरे कृषि मंत्री जी वहां गए तो फिर अपन भी चले। जहां बड़े बड़े स्टार जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, बड़े बड़े मतलब वकील जज मास्टर जा रहे हैं, तो फिर छोटे लोग जो मीडियम लोग होते हैं, छोटे भाई मीडियम छोटे ही बोले जाएंगे, जो मीडियम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, फिर वो सोचेंगे अरे वहां तो वो गया था, अरे कलेक्टर वहां गया है, अरे वहां मतलब जो भी बड़े बड़े अफसर जा रहे हैं, तो छोटे आदमी और उनकी फोटो, ये रामपाल जी महाराज की फोटो देख के तो वो बिल्कुल विचलित हो जाते कि नहीं 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 कुछ ना कुछ तो। और वो लोग फिर भेड़ चाल की तरह से वो फंस जाते। इसलिए जितने अफसर हैं, जितने नेता हैं, वो इस पुस्तक का आप जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए, उन्हें मतलब इन केसों से बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाए, अपनी बेगुनाही का सबूत देकर और बिल्कुल केसों से मुक्त ना हो जाए, जब तक इस आप किताब का जो भी बड़ा पद का अधिकारी हो, नेता हो, अफसर हो, डीसी हो, कलेक्टर हो, थानेदार हो या पुलिस वाला हो, जब तक इस किताब का आप एडवर्टाइज मत कीजिए। शायद हो सकता हो कि षड्यंत्र के तेज रामपाल जी महाराज को फंसाया गया हो आजीवन कारावास के लिए। वो सोच रहे हो कि ये छूटेंगे नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता। सत्य दब नहीं सकता। हाँ, उनमें ही कोई भाई कहते ना जीव है, उसमें क्या हो जाए क्या नहीं वो कह नहीं सकते, पर अब सत्य तो सामने आएगा। और दोनों भगत हैं, वो ज्ञान बढ़ा रहे तो ये भगत सच्चाई ला रहे। जो क्रांतिकारी है वो सच्चाई ला रहे कि गुरु के साथ ये अन्याय हुआ कैसे, और वो अन्याय के जरिए से रावण की तरह साम्राज्य बनाने में लगे हुए, एक आश्रम के हजारों आश्रम बनाने के लगे हुए। और वो आश्रम बनते कहाँ, कैसे बनते, और उन आश्रमों में इतने रूम रही क्या पहले आश्रम होते थे ना, तो वो ऐसे होते थे लकड़ियों के, बांसों की डंडियों के, उसमें एक दूसरे देख सकते। अब तो बड़े बड़े बंगले टाइप के आश्रम बनाते हैं। क्या करते हैं लोग उस आश्रमों में, उन कमरों में, उन बेडों पर। ये सब सच्चाई जिस दिन जनता को समझ में आएगी तो ये जितने भी आश्रम के जो करता धरता, इनको लोग जूते से मारेंगे, जूते से। रियल बात है, जिनकी सच्चाई सामने आएगी तो इनको जूते से लोग मारेंगे। अब कितने आश्रम की आप देखो, आप सर्वे कर लो, एक आश्रम का सर्वे कर लो, उसमें कम से कम 4, 5, 10, 50 ऐसे मिलेंगे जो वो ना तो रो सकते ना कह सकते, ऐसी परेशानी में है। कहे तो जाए क्योंकि किसी की बहन फंस रही हो, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, ऐसे आश्रम के जरिए से जो कार्य करता हूं उनसे, तब वो कह तो मरे नहीं कह तो मरे, दोनों तरफ से फंसे हुए। और कई किसी के सामने आता तो बोलते कि नहीं वो फर्जी आश्रम था। तो तुम कौन सा इनका रजिस्ट्रेशन करवा रखा बताइए, इस कमेंट करिए कि इन आश्रम कौन से आश्रमों का रजिस्ट्रेशन करवा रखा आपने, बताइए। तो ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, देश की जनता को लूटा जा रहा है, आम जन को, आम भक्तों को। तो आप गुरु महाराज का बाहर निकलने का वेट कीजिए, इतने उनके वचनों का पालन कीजिए और वचनों में चलिए, नहीं तो फिर ये आप काल के शिकार हुए बिगड़ रह नहीं सकते। और काल कोई छोटा मोटी चीज नहीं है, उनके भी हजारों हाथों वाला धनी है, पल में तुमको शिकार बना लेता है। वो सब देखता है कि कब पिछले कब इनका सतनाम का खंडन और कब मैं धड़ दबोचूं, फिर उसको परमात्मा भी नहीं रोक सकते। कभी आप सोच रहे हो कि नहीं हम रामपाल जी के भगत हैं, अरे तो फिर वो कहाँ गए, कबीर जी के भगत थे, 64 लाख शिष्य थे, वो कहाँ चले गए, सारे इधर ही पड़े, इधर ही वो भटक रहे हैं। हाँ, तो ये रामपाल जी महाराज के जितने ये दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूर्ण परमात्मा है आपका, अच्छी बात है। हम उनकी वो नहीं कर रहे, बस निर्दोष को सजा नहीं हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम जन हो, आम भक्त हो। और आम भक्तों को जो ये ऑडियो फर्जी, वीडियो फर्जी ये दिखा भक्तों को लूटा जाता है, उनको सतनाम से जोड़ा जाता है, उनका 10वां का पैसा ले लेके बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उल्टा सुल्टा करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाइए।
और इस किताब का, बस ये किताब जरूर मंगवा लिए, ज्ञान गंगा अमृत षड्यंत्र का वृक्ष। ये जजमेंट की किताब है, ज्ञान की नहीं। देखो तुम्हारे गुरु के साथ क्या क्या घटना हुई, किसने कौन सी धारा लगवाई, कौन से गुंडे ने उनके हृदय में बैठकर इनको ये दोषी बना दिया, कौन से ऑडियो वीडियो से इनको मतलब झूठा साबित कर दिया। तुम्हारे सामने ने रामपाल जी महाराज ने उनके सामने कहा, अगर रामपाल जी महाराज भी फिर जाते इस बात से कि नहीं उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो वो परमात्मा नहीं हो सकते। नोट कर लेना भक्तों, आप ये भी सोच लेना ये बाबा क्या कह रहा है। अगर सोशल मीडिया पर जब वो पकड़ रहे थे रामपाल जी महाराज को, रामपाल जी महाराज ने कहा कि ये सेवा समिति मेरी नहीं है, और राम को डाका करें कि सेवा समिति से हमारे गुरु का कोई मतलब नहीं है, तो ये झूठा वीडियो ऑडियो वायरल करके कि जेल धाम से मुझे छुट्टी मिली है और ये सब ये आरएसएस समिति के ये मेरी ही बनाई हुई है, और जितने आश्रम चल रहे हैं मेरी मर्जी से चल रहे हैं, और जो भी पैसा है उसका एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब है। तो भाई इन तीनों ऑडियो वीडियो से ये मालूम पड़ता है ये सारे रामपाल जी महाराज अगर सत्य कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य कि वो ये आरएसएस समिति नहीं है। तो ये दूसरा वीडियो किसने बनाए थे, तो गुरु महाराज को भी झूठा साबित कर दिया उसमें, और वो कह रहे हैं कि हम रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, पीला पर्चे पे नामदान देते हैं, मशीनों से नामदान देते हैं। फिर लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। आप सभी रामपाल जी महाराज की आवाज की फर्जी ऑडियो वीडियो तुम्हें दिखाकर ये सतनाम से जोड़ते हैं और ये अपना काम साधते हैं। बस अपना पैसे मिल गए इनको, बस सब कुछ मिल गया, फिर तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हारी भक्ति पके या मरो कटो और कुछ भी करो। और ऐसी ऐसी घटना घट रही है। रामपाल जी महाराज के जितने आश्रम है और उनसे कितने भक्त जुड़े हुए, उनकी हालत आप पूछ लीजिए, सर्वे करके मालूम पड़ेगी। कम से कम भी 80% भगत ना तो रो सकते ना कह सकते, ऐसी हालत में फंसे हुए। पर क्या करें, वो परमात्मा के ऊपर आस्था रखा हुआ है, और पर वो परमात्मा का तो उनको प्रेम ही नहीं है। वो तो ऑडियो वीडियो देखते हैं, उनकी फोटो देखते हैं, वहां भंडारा देखते हैं और दूसरों की बहन बेटियों को देखते हैं। आश्रम में होता क्या, पहले आश्रम वो अलग चीज थी, साधु संत महात्मा। आज के आश्रम, आज का कलयुग कितना हो चुका है। पिता ने पुत्री से शादी कर ली, भाई ने बहन से शादी कर ली, इतना घोर कलयुग। और उसमें ये आश्रम में ये कोई ये ज्ञान बांटते होंगे, हो नहीं सकता कि कोई मौनी रूप से बच जाए। बस ये लीला, तभी लोग इतने जुड़ते हैं, लोग लाखों रुपए, ऐसे ऐसे लोग हैं उनको ये जो रस लगा हुआ रहता है, लाखों करोड़ों रुपए घाल सकते उसमें, क्योंकि फिर वहां एक नहीं हजारों, फिर वहां के मैन बनने के चक्कर में रहते हैं, उनके चक्कर में बोले 5 लाख जाए तो जाए, पर फिर वो 5 लाख वसूल भी करना जानता, किस तरीके से करता वो आप सब जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहां फिर वो रंगलीलिया करने के लिए वो सब उनमें हद से हद लगाता है। ये रियल सत्य है और कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। अगर झूठा है तो आ जाओ, तुम्हारी पोल खोले गए, बाबा सीताराम जी बावलिया धाम आ जाओ। जिसको ऐसा लगे कि बाबा सीताराम जी झूठ बोल रहे तो आ जाओ बावलिया धाम, खोलेंगे तुम्हारी ओरिजिनल सच्चाई। कहाँ तुम लगे हो, किसकी बहन से, किसकी बीबी से, किसकी औरत से, किस टाइम में क्या किया, कौन से कमरे में कौन से क्या, सब बताएंगे। अरे फिर हम भी पर्चा तो काटेंगे ना, तुम क्या सोच रहे हो बाबा को फंसा देंगे। ये बाबा ये देखो ऐसे फर्जी काम नहीं है, ना दिखावटी माला है ना कोई दिखावटी, ठीक है। ये परमात्मा ने मेरे हाथ फेरा इसलिए मैंने रख दिए ये चीजें। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन गुंडों का आए दिन खुलासा करते रहें, जिससे आम जनता फंसने से बचे। चलो उनके भक्त जो वो भेड़ चाल की तरह फंस गए, वो फंसने दो उनको, तो जब आंखें खुलेगी तब खुलेगी। पर जो अन्य जो नए जैसे जो लोग हैं अभी इन चीजों में नहीं पड़े, उनको मालूम पड़ेगी तो कि वहां पर तो सब फरोड है, फर्जीवाड़ा है, गुंडे हैं, बाण बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आश्रम में जाने के बाद में थोड़े दिन प्रेम से बोलते हैं, एक बार सतनाम लिया उसके बाद में उनकी हालत खराब कर देते, तो उन पे केस लगवा देते हैं, उनको पैसों के लिए मजबूर करते हैं, ऐसी ऐसी घटना घटाते हैं। इसलिए सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करें ताकि इन फ्रॉडों के चक्कर में आम जनता के बच्चे, हम कह रहे कि अन्याय किसी के साथ ना हो, कोई देश में भोली भाली जनता को लूट कर मतलब ऐसे लूट ना सके। सतनाम के चक्कर में सतनाम दे रहे हैं, कबीर जी के ज्ञान के चक्कर में ये भोली भाली जनता ठगी जा रही है लुटेरों से। तो उन लुटेरों से बच सके, इन ठगों से बच सके,
तो बस इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और जागरूक करते रहे कि आम जनता इन गुंडों के चक्कर में ना पड़े। और इस पुस्तक का ये पुस्तक है, इसमें करोता कांड से लेकर बरवाड़ा कांड तक की ओरिजिनल सच्चाई है। और जो रामपाल जी महाराज के रियल शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, जरूर इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें। और जिसको चाहिए कमेंट कर देना, इसमें पिन नंबर वगैरह कौन सा जिला जो है, जिला तहसील वगैरह जो भी है, और अपना मोबाइल नंबर लिख दे, जिसके पास ये किताब पहुंच जाएगी। तो आज की लाइव यहीं समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को राम राम, नमस्कार, सत साहिब, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सदगुरु परमात्मा की जय। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये पुस्तक का ध्यान रखिए। पुस्तक है ज्ञान का अमृत, षड्यंत्र का विष, यानी गुरु के साथ षड्यंत्र कर उनको जहर दे दिया। ज्ञान तो था बढ़िया, पर ये भक्ति डुल गई है। यहाँ सब पाखंड भर गया, झूठ कपट भर गया, ठग लुटेरे हो गए, पैसों के लोभी, लालची, स्वार्थी। तो यहाँ भक्ति कहाँ रह गई? यहाँ भक्ति नहीं है। सब जिसके भक्ति हो, भक्ति किस लिए करता है? उनको दहेज मुकदमा का केस वगैरह ना लगे, निरोगी काया हो, और पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र सेवक हो। अब क्या हो रहा? उनकी भक्ति करने से क्या हो रहा? पुत्र बाप को मार रहा कि नहीं, बेटी कहने से बाप की बात नहीं मान रही, पत्नी पति की बात नहीं मान रही, वो आश्रम वालों के साथ जलसा कर रही है। ऐसे तो बताओ सतनाम है कहाँ? गुंडों के बच्चे गुंडे हो जाते अक्सर। तो इन गुंडों से बचे, सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो भी निर्दोष को सजा ना मिले। वैसे हमारे लाइव चलाने का मतलब है कि गुंडों की सच्चाई बताते रहो, जिससे आम लोगों के बच्चे आश्रम जाने से बच सकें। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय परमपिता परमेश्वर की। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये लाइव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सच्चाई सबके सामने आए कि भाई रियल में गुरु के हृदय में बैठकर ये जो गुंडे लोग बने हुए थे, काले कपड़े पहन के कमांडो बने हुए थे, जो गुरु के हृदय में बचकर उनके पीठ में खंजर घोप कर, और सब अब अलग अलग गुरु हो गए, अलग अलग गुरु हो गए। रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, लोग अलग अलग अपनी अपनी जगह पर ज्ञान दे देकर धंधा बना दिया भक्ति को। तो ये भक्ति तो भ्रष्ट हो गई है, और यहाँ सतनाम का खंडन हो गया है, और सब अपने अपने माया जाल में पड़ गए, सब भटक रहे हैं। अब इनकी वो परमात्मा ही कोई लीला कर कर बाहर आ जाए, इनको सद्बुद्धि दे दे तो दे दे, नहीं तो ये सब भटक गए ना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज की लाइव यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी राय जरूर लिखें, और रामपाल जी महाराज को किसने फंसाया, बरवाड़ा कांड कैसे घटा, कौन सा केस लगा, सब इसमें। और ये ओरिजिनल है, ये कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं है, ये तो जजमेंट है। इसमें केसों का जजमेंट फाइल है, इसको गलत साबित नहीं कर सकते, फर्जी पुस्तक नहीं कह सकते। ये बहुत लोग करें, इनको किताब का ही मालूम नहीं। बाबा जी ये तो आपको फर्जी किताब मिल गई। अरे ये तो जजमेंट की पुस्तक है, जजमेंट, जिसमें कैसे केस लगते हैं, उन केसों पे कौन कौन सी धारा होती है, कौन से केसों में किस किस को सजा मिली थी, किसने रामपाल जी महाराज को फंसा दिया, कौन बाहर निकल गया, वो कानून की जजमेंट फाइल है। ये किताब है, ये कोई ज्ञान नहीं है कि कोई देवी देवताओं का किस्सा लिखा हो। ये जजमेंट के, इसलिए सभी भक्त इस पुस्तक को मंगाए और अपने गुरु के बारे में जरूर जाने, कौन उनको साथ ऐसा किया है, तो तुम भी इन जंगल से, इस आश्रम के गुंडे लोगों से छुटकारा पा सको। सभी गुंडे नहीं है, मैं सभी आश्रम चालकों को गुंडा नहीं कर रहा हूं, पर जो रामपाल जी महाराज की दगा कर एक संत को कारावास कराया, उन गुंडों को कह रहा हूं मैं। आप कभी सोच रहे हो कि हम सबको करे? सही है, उसको सही है वो, और जो गुंडे हैं उनके लिए लगेगा ये लाइव, गुंडों के लिए। अभी ये लाइव ज्यादा ज्यादा शेयर कर देंगे। आज की लाइव यहीं तक।